शार्क्स, सुनिए गाथा महादेव की। उफ। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने घोर तपस्या के बाद जब अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखें छलक उठी। जहां जहां उनके आंसू गिरे वहां वहां एक अनोखे पेड़ ने जन्म लिया, रुद्राक्ष। रुद्र यानी महादेव और अक्ष यानी आंसू। लोग ये पवित्र रुद्राक्ष कई कारणों से धारण करते हैं, लेकिन इससे खरीदते वक्त अगर इंसान का पहला सवाल ये आता है क्या ये असली है, तो कुछ तो गड़बड़ है ना। आप ही बताइए इनमें से कौन सा असली है और कौन सा नकली। वो वाला असली। इसी जवाब की खोज में मैंने बनाया जपम। हाय शार्क्स, मैं हूं रितो, मोहाली से जपम का फाउंडर। एक स्पिरिचुअल वेरिएबल्स ब्रांड जहां हम रुद्राक्ष और ऐसे कई स्पिरिचुअल बीड्स और स्टोन्स आप तक पहुंचाते हैं 100% असली। ग्राहकों का हम पे भरोसा इतना है कि इस साल हम 60 करोड़ के नेट रेवेन्यू पे क्लोज करेंगे। वाओ, व्हाट? मेरे को अपने बारे में बताइए, आपने कोई एजुकेशन करी है इसके बारे में, ये पैशन कहाँ से, अपनी पूरी स्टोरी बताइए प्लीज। I have always been a spiritual person. मैं तो ये मानता हूँ कि there is a deep link between what we believe, what we think and the spiritual realm. जो मेरी जर्नी रही है बिजनेस करने की, उसमें जब मेरे को एक इंडिया में ब्रांड बनाने का मौका मिला 2.5 साल पहले, तो जब मैंने रुद्राक्ष वेरिएबल्स जो थे अपने, वो मैंने ऑनलाइन एडवर्टाइज करना स्टार्ट किया और उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आने लगे। वो देख के मेरे को लगा ये इंडस्ट्री में कुछ तो बात है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि सॉर्ट ऑफ गॉड का सिग्नल था कि मुझे करना था और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा, आई एम जस्ट फॉलोइंग द जर्नी। इस डब्बे में क्या क्या है बताएंगे थोड़ा? हमारे 4 कैटेगरीज प्राइमरी हैं। एक है रुद्राक्ष, एक है एनर्जी स्टोन्स, एक है स्पिरिचुअल ज्वेलरी और एक है कारुंगरी। What is the difference between spirituality and superstition? वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ उनके लाइफ में बुरा चल रहा है तो उनको डरा के ये पहनेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। फियर एंड स्पिरिचुअलिटी आर वेरी इंटरकनेक्टेड। आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में भी कई बार फियर होता है कि क्या ये होगा, कैसा होगा, नर्वसनेस होता है, तो एक मोटिवेटर बन जाता है फियर। अब उसको कैसे देखा जाएगा वो आपके ऊपर है। सुपरस्टिशन ऐसा है कि अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो वहां पर एक अच्छा फील होता है, एनर्जीज आती है वहां पर। क्या वो एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों होता है वो? इट्स जस्ट द एनवायरनमेंट, शांति होती है। मैं देहरादून जाती हूँ, ऋषिकेश जाते हैं and I feel amazing, तो it's real। जब आप साइंस और सुपरस्टिशन और रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आते हैं, सो मेनी थिंग्स अंदर की बातें होती हैं। करेक्ट, हम क्या बिलीव करते हैं और अगर हमें वो ड्राइव कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, चीजें करने के लिए, तो वो अच्छी बात है ना, उसको बढ़ावा देना चाहिए। हमारा गोल जपम के साथ था असलियत का बढ़ावा देना। आपका ब्रांड जो है पूरा वो इस एक शब्द के ऊपर बिल्ट है, असली। असली। मुझे थोड़ा समझाइए कि ये प्रॉमिस आप कैसे डिलीवर करते हैं। कई वेंडर्स को रिजेक्ट करना पड़ता है, लैब्स को कई रिजेक्ट करना पड़ता है। ये पूरी इंडस्ट्री में ना, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड है, तो इसमें बहुत छोटे प्लेयर्स हैं। छोटे से टेम्पल शॉप में भी आपको रुद्राक्ष दिख जाएगा। तो ये नकली कैसे बनता है? सिंथेटिक होता है? वुड भी होता है, उसमें प्लास्टिक भी होता है। ये लैब रिपोर्ट जो आपने डाली है, इसमें क्या टेस्ट होता है एंड कैसे कम्युनिकेट होता है? करेक्ट। तो वेंडर की हमारी शॉर्टलिस्टिंग के बाद फिर उसके बाद उनसे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो हम लोग छोटे बैचेस बनाते हैं। उनकी लैब टेस्ट होती है और वो भी मल्टीपल लैब्स में जाके वैलिडेशन करने के लिए कि क्या असली है कि नहीं। फिर उसके बाद जब पॉजिटिव रिजल्ट आता है, फिर उसके सर्टिफिकेट का हम BTR बनाते हैं। एंड जैसे जैसे उस वेंडर के साथ एंड उस प्रोडक्ट के साथ बढ़ता रहता है, वैसे वैसे हम अपने बैचेस साइज इंक्रीज करते हैं। तो आपकी जेब में जो 2 हैं वो कैसे टेस्ट किए होंगे आपने? 3-4 तरीके जनरली फॉलो होते हैं। एक स्पेक्ट्रोस्कोप होता है, ओके, लाइट पास करते हैं। एक UV होता है, देयर इज ऑल्सो माइक्रोस्कोप टेस्टिंग। Okay. तो हर एक के अंदर जो ग्रूव्स होते हैं, कैसे बने, कैसे कटे हैं, जो वुड के कार्विंग्स होते हैं वो कैसे हुई, तो उससे पता लग जाता है कि ये असली है कि नकली। मैं देखिए मैंने पहनता हूँ, ठीक है। अब ये जो धागा है, मेरे बेस्ट फ्रेंड जिस मंदिर में बिलीव करते हैं, मैं भी उसी मंदिर में, ये फ्री में उस मंदिर से आया और मैंने पहना। ये चीज मतलब 50 पैसे की भी नहीं है, बट इट वर्क्स फॉर मी। तो जो चीज 50 पैसे में वो काम कर रही है, व्हाई एम आई एक्सपेक्टेड टू पे सो मच मनी फॉर इट? एंड इतनी प्योर चीज को हम कमर्शियलाइज कर रहे हैं। द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज ये असलियत वाला क्वेश्चन ना आंसर नहीं हो रहा था और डेकेड से नहीं हो रहा था। अब ऐसे तो तीर्थ यात्रा भी जाते हैं, वहां पर भी तो पैसे देते हैं। देयर इज अ रीजन व्हाई यू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा, तो कमर्शियलाइज करने का मेरा जो पर्सनल मोटिव था वो ये था कि अगर यहाँ पर मार्केट में इतना बड़ा गैप है कि सब लोग बस कुछ भी कर रहे हैं, तो मुझे वो देख के पसंद नहीं हुआ।
स्पेशली अगर मेरे को दिखा कि देयर इज सो मच मोर टू डू इन दिस स्पेस। एज अ कंज्यूमर मैं खुद जाके चूज कर सकती हूँ, बिकॉज सबको पंडित जी बताते हैं कि आपको ये एनर्जी स्टोन पहनना चाहिए। हम वो एजुकेशन करते हैं। कोई पंडित करते हैं, बिकॉज आपका पंडित भी तो करते हैं। थोड़ा एक इंटरेस्ट है। भी है ना, Correct. तो वो भी एथिकली सही नहीं है। हमारा जनरल जो रहता है वो ऐसे इंडिविजुअली पॉइंट आउट नहीं करते अगर आपके लाइफ में दिक्कत हो रही है तो क्या होता है। हमारा होता है क्या स्टोन किसके लिए जाना जाता है, व्हाट इज बीन रिटन अबाउट इट, और वो पहनने से क्या होता है। आप दिखा सकते हैं अपना कंटेंट। तो ये हमारा इंस्टाग्राम है, 2,10,000 फॉलोअर्स हैं इसमें। अभी हमारे पास ओवर 12 लाख कस्टमर्स हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं रुद्राक्ष इन एवरी इंडियन हाउस। हम लेके आ रहे हैं हर घर में रुद्राक्ष का इनिशिएटिव। 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे सेफ माना जाता है पहनने के लिए, और हम चाहते हैं कि भारत के हर घर में एक रुद्राक्ष हो। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पे 5 मुखी रुद्राक्ष पहुंचाने के लिए आप तो ये आप लॉस पे बेच रहे थे? ये हम लॉस में बेच रहे हैं। कितने लोगों ने ये फ्री में खरीदा? हर महीने अप्रोक्सीमेटली 12-13 हजार लोग लेते हैं अभी के हिसाब से। 12-13 हजार लोग। आपने तो सुना ही होगा कि देयर आर अ कपल ऑफ कंपनीज लाइक श्री मंदिर एंड वामा, ऐसे 2 कंपनीज है जहां ये होल ई दर्शन, ई Correct. चढ़ावा, Correct. देन they've extended into astrology, spiritual tours and all that. Next step is वो products भी launch कर रहे हैं. करेक्ट। So how do you think about that as competition? आई लव कंपटीशन। कंपटीशन हेल्प्स ग्रो द मार्केट। I love that. मैंने खुद देखा है, वी वर वन द टॉप प्लेयर्स। फिर उसके बाद आई एस्ट्रो टॉक और मुझे रियलाइज हो यार ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे भी सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे करके कंपटीशन इज गुड फॉर बिजनेस। उन्होंने सर्विसेज से शुरू किया एंड देन मूव्ड इनटू प्रोडक्ट्स। तो आपने प्रोडक्ट से शुरू किया, क्या आपका विजन है कि अल्टीमेटली आप भी उस एरिया में शिफ्ट करेंगे, सो यू बिकम अ वन स्टॉप शॉप? देखो प्रोग्रेशन होता रहता है, जैसे जैसे कंपनी में आगे बढ़ते हैं चीजें पता लगती रहती है, इस इंडस्ट्री में ये भी खामी है, ये भी खामी है भी। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ है कि बहुत कुछ है करने को। क्यों? क्योंकि एथिक्स एंड बिजनेस का कॉम्बिनेशन बहुत रेयरली होता है। तो फिर आई बिलीव जो मैं जैसे डील करता हूँ चीजों को लेके, मैं एथिक्स को लेके बहुत स्ट्रिंजेंट हूँ कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। बिजनेस शुड मेक सेंस बट इन एन एथिकल मैनर।